कहानी सच्ची सफलता का रहस्य। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। मोहन का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने और अपने परिवार को गरीबी से निकाल सके। उसके पिता एक किसान थे, जिनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी और आमदनी का भी कोई निश्चित साधन नहीं था। इसलिए मोहन हमेशा ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था और उसने ठान लिया था कि एक दिन वह मेहनत और लगन से अपने सपनों को साकार करेगा। गांव के स्कूल में पढ़ाई करने के बाद मोहन को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। उसने कठिन परिश्रम से एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया और अपनी पढ़ाई में जी जान से जुट गया। परंतु मोहन को जल्दी ही महसूस हुआ कि पढ़ाई के साथ साथ उसे जीवन में सफलता पाने के लिए और भी बहुत कुछ सीखना होगा। एक दिन मोहन के कॉलेज में एक महान संत का व्याख्यान रखा गया। उस संत ने छात्रों को जीवन के सही अर्थ के बारे में समझाते हुए कहा, सफलता केवल धन और शक्ति में नहीं होती। असली सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में खुशियां ला सके। मोहन इस बात से बहुत प्रभावित हुआ और उसने सोचा कि उसकी सफलता का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे वह दूसरों की मदद कर सके और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। समय बीता, मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी में लग गया। अब वह अपने परिवार की आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकता था। कुछ समय बाद उसे एक उच्च पद पर प्रमोशन मिल गया, जिससे उसका वेतन भी बढ़ गया। परंतु मोहन को संतोष नहीं था। उसे अब भी महसूस होता था कि जीवन में कुछ कमी है। एक दिन अपने पुराने गांव वापस जाते समय मोहन ने रास्ते में एक वृद्ध भिखारी को देखा। वह बुरी हालत में था, कपड़े फटे हुए थे और भूख के मारे तड़प रहा था। मोहन का दिल पिघल गया और उसने तुरंत उस भिखारी को कुछ पैसे दिए और खाने का इंतजाम भी किया। उस भिखारी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने आज मेरा जीवन बचा लिया। उस समय मोहन को असली खुशी महसूस हुई और उसे समझ में आया कि दूसरों की मदद करने में जो संतोष है, वह किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा है। इसके बाद मोहन ने ठान लिया कि वह अपने गांव में एक विद्यालय खोलकर गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देगा, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा के अभाव में अपने सपनों को त्यागने पर मजबूर न हो। उसने अपने कुछ दोस्तों और सहकर्मियों की सहायता से एक छोटी सी संस्था बनाई और अपने गांव में एक विद्यालय की स्थापना की। वह स्वयं वहां पढ़ाने जाता और गरीब बच्चों को शिक्षा देकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करता। धीरे धीरे मोहन की संस्था की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी और कई लोग इस नेक कार्य में उसकी मदद के लिए आगे आए। मोहन ने गांव के बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लास, लाइब्रेरी और खेलकूद की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाईं। अब मोहन का विद्यालय एक आदर्श विद्यालय बन गया था और वहां से पढ़कर कई बच्चे बड़े बड़े पदों पर पहुंचने लगे थे। मोहन की मेहनत और निष्ठा से गांव का विकास भी होने लगा और लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन मोहन के एक पुराने साथी ने उससे पूछा, मोहन, तुम तो इतना कमा सकते थे और शहर में ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, फिर तुमने ये सब छोड़कर गांव में बच्चों की सेवा करने का निर्णय क्यों लिया? मोहन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भाई, असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। मैंने शहर में नौकरी की और पैसे भी कमाए, परंतु असली संतोष मुझे तब मिला जब मैंने इन गरीब बच्चों को पढ़ाया और उनके जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। मोहन की इस सोच ने उसके दोस्त को भी प्रेरित किया और वह भी मोहन के कार्य में उसका सहयोग देने लगा। धीरे धीरे मोहन के विद्यालय का नाम और भी प्रसिद्ध हो गया और कई अन्य गांवों में भी उसकी संस्था ने विद्यालय खोल दिए। मोहन का सपना पूरा हो चुका था और उसके गांव के कई बच्चे अब ऊंचे पदों पर कार्यरत थे। अब गांव में कोई भी बच्चा अशिक्षा के कारण अपने सपनों को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची सफलता केवल धन दौलत में नहीं होती, बल्कि उसमें होती है जहां हम अपने जीवन से दूसरों के जीवन को भी खुशियों से भर सकें। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं, तो वह मदद हमारे अपने जीवन में भी संतोष और शांति लाती है।